जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज़ 2.1 नाइन्थ क्लास। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इनमें हमने चेक करना है कि कौन से रैशनल और कौन से इर्रेशनल हैं। तो पहला पार्ट जो है हमारा स्क्वायर रूट 3 या अंडर रूट 3, इसको हम लिखते हैं। ये हमारे पास इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल क्यों होता है? रैशनल क्यों नहीं होता? क्योंकि रैशनल के लिए हमें p बटा q की फॉर्म में नंबर मिलना चाहिए। तो अब ये देखें जी, ना तो ये हमारे पास p बटा q की फॉर्म में है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो ना हमें टर्मिनेटिंग मिलेगा और ना ही हमें कोई रिक्योरिंग या रिपीटिंग नंबर मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 है 1/6। ये देखें, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? आप देखें, ये p बटा q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी जो p है वो हमारे पास 1 है और जो 6 है वो हमारे पास q है, और ना ही जो q है वो 0 के इक्वल है। बस यही दो शर्तें होती हैं, शराइत होती हैं रैशनल नंबर्स को देखने के लिए, जो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नंबर देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में या क्वेश्चन नंबर 3 में पाई। पाई क्या है जी? पाई एक बड़ा ही स्पेशल नंबर है जो इर्रेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये कभी भी आपको सॉल्व नहीं मिलेगा। सही है, सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। इसकी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो है 15/2। चलें जी, 15/2 क्या होता है नंबर? ये नाम हमें देखे ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? वही दोनों शराइत जो हैं कि ये p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और लिखा गया है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 7.25। तो क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल? तो जी बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल या अशारिया के बाद वाली रकम होती है, अगर वो फाइनाइट हो, अगर काउंटेबल हो, लिमिटेड हो, तो हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ज़ाहिर है जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे देखें 25 को हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ना तो ये आगे चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ना रिपीट हो रहा है। सो इसलिए ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बनेगा, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास जी स्क्वायर रूट 29। ये के इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्यों है जी? ये सेम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको ये स्क्वायर रूट 3 या अंडर रूट 3 जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर आप इसको किसी नंबर पे डिवाइड करें, ठीक है, तो इसका एक ना ख़त्म होने वाला नंबर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे जो कि कैलकुलेटर पे भी नहीं कवर अप हो पाएंगे, और आपकी जो कंप्यूटर है पीसी पे भी इसके बहुत आंसर आएंगे। सो इसलिए ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन है सारा। यानी कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये हमारे पास एक नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है, यानी कि ये पहले फ्रैक्शन में है, आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने जस्ट इसको कैलकुलेटर पे टाइप करना है 17/25। तो आपके पास ये 0.68 आ जाएगा। ठीक है, बस आपने उसको यही बताना है, यानी इस तरह करके दिखाना है अगर वो आपसे एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट में पूछता है। बाकी इसका लंबा प्रोसेस भी है लेकिन उससे हम अवॉइड करेंगे, उसका कोई काम नहीं है। जस्ट आपको एमसीक्यूज़ या वैसे आएगा क्वेश्चन तो आपने इसको कैलकुलेटर पे करके उसे बता देना है। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के लिहाज से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो बताएं जी, क्या ये इरेशनल नंबर है? ये p बटा q की फॉर्म में लिखा हुआ है और सही लिखा हुआ है। आपको पता है कि जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाएं वो तो रैशनल होते हैं, और ये कह रहा है इरेशनल है, तो फिर ये तो गलत बात है ना। सो फिर इसलिए हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि ये इसको इरेशनल कह रहा है, तो ये फिर हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा कि ये फॉल्स है। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पाई दिया गया हमें, पाई को वो कह रहा है इरेशनल नंबर है।
तो क्या ये पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो इसकी वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। तो आप बिल्कुल सही हैं, ये पाई के इक्वल होता है, हम इसको लिखते हैं। बट ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। वो हम कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूर इसको लिखते हैं, बट ये पूरी मैथमेटिक्स में वाहिद यानी कि ऐसा नंबर है जो कि एक स्पेशल नंबर है, जो कि कह लें कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई होता है, बट नॉट इक्वल टू पाई, बिल्कुल 100% नहीं, ठीक है। सो इसको हम आमतौर पे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, बल्कि बल्कि एवरी टाइम पाई इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। सो ये ट्रू बात हुई यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू, आप टी लिख लें इसके ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब आप बताएं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि महदूद। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं 1/9 को, तो हमारे पास ये देखें, इसको हम लिखते हैं 1/9। तो देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है। मतलब 1 1 1 1 चलता जा रहा है, हमारे कैलकुलेटर की पावर ख़त्म हो गई है, बट ये 1 1 चलता जा रहा है। सो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्या हम इसको टर्मिनेटिंग कह सकते हैं? इसको नहीं कह सकते, क्योंकि 1 चलता जा रहा है, हमारे कैलकुलेटर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। सो ये भी फॉल्स होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर 1 होता, अगर 0 पॉइंट देखें 1 1 होता तो हम कहते कि ठीक है, बट ये तो चलता ही जा रहा है, मतलब कंटिन्यूस है। सो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास जो है क्या होगा, फॉल्स होगा। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने बड़े ध्यान से याद रखना है कि जो नंबर टर्मिनेट ना हो रहा हो वो कभी भी हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसी चीज़ को दोबारा देखते हैं कि जो उसने हमें नंबर दिया हुआ है कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है, टर्मिनेटिंग है या क्या है, ठीक है। तो देखें, अगर हम देखें 3/4 को, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जिसमें हमने वहाँ पे देखा था कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो यहाँ पे देखें, इसको भी हम कैलकुलेटर से सही तरह से चेक कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर लाएं, देखें हम लिखते हैं जी 3/4, तो हमारे पास आता है 0.75। अब ये देखें यहाँ पे एक तरह से हमें पता चल रहा है कि एंडिंग पॉइंट है, यानी टर्मिनेट हो रहा है, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आती है, डेसिमल फ्रैक्शन आती है, वो टर्मिनेटिंग है। सो इसको हम ट्रू कहेंगे। उसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो तो चल रहा है, जबकि ये वाला है ये टर्मिनेट हो रहा था, इस वजह से ये हमारे पास ट्रू आएगा हमेशा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि क्या हमारे पास 4/5 रिक्योरिंग या रिपीटिंग नंबर है या नहीं। तो हमें ये कैलकुलेटर से पता चलेगा कि ये रिक्योरिंग या रिपीटिंग है या नहीं। तो जी लिखते हैं 4/5, हमारे पास आंसर आता है 0.8। तो देखें 0.8 कोई रिपीटिंग है, नहीं रिपीटिंग, तो इसका मतलब ये रिक्योरिंग नहीं है। तो ये अगर आप इसको कैलकुलेटर से ही चेक कर सकते हैं सही तौर से कि ये हमारे पास फॉल आएगा या ट्रू आएगा। तो इस चलें जी, अब हम अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिपीट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये सारे नंबर जो नीचे लिखे हुए हैं, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन या नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको ड्रॉ करके दिखाना है कि भाई इसको किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन समझाता हूँ और फिर हम देखेंगे कि इसको ड्रॉ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जी ये देखें, आपके पास एक नंबर लाइन मैंने बनाई हुई है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं ऊपर लिखी हुई हैं एक साथ। तो मैं इसको आपको नीचे जो है ना एनिमेटेड में बताने की कोशिश करता हूँ। देखें ये हमारे पास एक रियल लाइन है, इस रियल लाइन के दोनों तरफ एरो लगाई हुई हैं मैंने। अब ये जो एरो हैं दोनों, इन एरोज़ का मतलब क्या है? इन एरोज़ का मतलब होता है फॉर एवर। फॉर एवर क्या मतलब कि ये जो लाइंस हैं राइट साइड पे चलती रहती हैं, ना ख़त्म होने वाली ये लाइन है, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कई दफ़ा मुख्तलिफ़ जगह पे हम जब किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं तो हम इस तरह की एरो लगाते हैं जो भी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि ये चीज़ इस तरफ को जा रही है। दूसरी तरफ भी फॉरएवर है, उस तरफ नेगेटिव साइन होते हैं, सारे नंबर जो हैं, सारे इंटीजर्स नेगेटिव साइड लिखते हैं, और राइट साइड पे हम जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव लिखते हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। तो इसमें देखें जी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़
नंबर्स हैं जिनको हम यहाँ पे लिखेंगे, इनकी पार्टीशन करेंगे और फिर हम उस पार्टीशन के मुताबिक जो अपना क्वेश्चन है उसकी वैल्यू इसके ऊपर ड्रा करेंगे और हम अपना जो है ना पॉइंट देखेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले सेंटर में क्या होता है, ज़ीरो, ज़रा इसको समझ लें पहले अच्छी तरह से कि इसको कैसे हम इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास ज़ीरो है, जो ऊपर भी आप देख सकते हैं वो ज़रा बिल्कुल सही बनाई हुई है। यहाँ पे ये ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। देखें, आपने इनको इक्वल पार्ट्स में बना लेना है हर तरफ, ठीक है। राइट साइड पे जाएंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होता है। ये देखें मैंने की हुई, ये सारे जो हैं पार्ट्स अपनी तरफ से इक्वल बनाए हुए हैं। ज़्यादा आप इसको क्लियर ऊपर देख सकते हैं, 1 2 3 4, और इस तरफ भी माइनस की साइड में भी आप देखें बराबर इक्वल पार्टीशन की हुई है, इन नंबर्स को ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। सेम इसी तरह आप नीचे वाली जो लाइन हम अभी बना रहे हैं इसके ऊपर भी ऐसे ही आपने इक्वल पार्टीशन करनी है नंबर्स की, ठीक है। तो इस तरह आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड पे जो है सारे नंबर ग्रेटर होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं, सही है। हर नंबर दूसरे नंबर से बड़ा आता है, हर नंबर दूसरे नंबर से बड़ा आता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स पाए जाते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और हर एक नेगेटिव नंबर अपने दूसरे नेगेटिव नंबर से छोटा होता जाता है, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज़ अगर हम नेगेटिव की तरफ मूव करते जाएं तो वैल्यूज़ हमारे पास छोटी होती जाती हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स पॉजिटिव कहलाते हैं, सो ऑन ग्रेटर होंगे, और इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव चलते जाएंगे तो छोटे से छोटा नंबर होता जाएगा हमारे पास। अब हमने इन सारे नंबर्स को जहन में रखते हुए जो नंबर लाइन है या रियल लाइन है, इसके ऊपर अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो उसने हमें पार्ट दिए हुए हैं, डिफरेंट पार्ट्स, उनको हम ड्रा करेंगे, ठीक है, और हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसको आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। देखें, ये ग्रेटर का साइन और लेस का साइन, इस पे आपने फोकस करना है कि ज़ीरो से जब हम इस तरफ पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे, और लेस के लिए आपने याद रखना है वो इस तरफ, यानी कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है। ये चलें जी, इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। देखें, लिखा है 4 +4, तो +4 अपने लेफ़्ट साइड वाले सारे नंबर से बड़ा है, -4 -1 0 2 सबसे बड़ा है। यानी कि अगर हम एक और एग्जांपल देख लें 9, तो 9 में क्या है, 9 अपने सारे लेफ़्ट साइड वाले नंबरों से बड़ा है। 0 जो है वो अपने लेफ़्ट साइड वाले सारे नंबरों से बड़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें -2 की, तो -2 -7 से बड़ा है, ठीक है ना। सो रियल लाइन से हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारे पास एक नंबर है 6 और एक 8, तो आप बताएं कि जी इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो आपको रियल लाइन से आइडिया हो जाएगा, रियल नंबर लाइन से आइडिया हो जाएगा कि 8 जो है वो ग्रेटर है 6 से, ठीक है जी, हमेशा, ठीक है, होता है। यहाँ आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इस तरह देखें कि -6 और +6 जो है, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप नंबर लाइन से आइडिया कर सकते हैं। 6 की पोजीशन ये होती है, -6 की इधर होती है, तो पॉजिटिव कौन सा है, 6 है, तो ये ग्रेटर होगा, लिहाजा -6 जो है वो छोटा होगा। आप इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, -6 लेस देन +6 भी हो सकता है और वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये देखें, हमारे पास एक और एग्जांपल है जी, -10 और -1, इसमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो -1 की पोजीशन देखें किस तरफ है, राइट साइड पे है, सो वो ग्रेटर है -10 से। जो राइट पे होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब भी आप कोई नंबर लिखते हो ना, आपको रियल लाइन से कोई दो नंबर दिए जाते हैं कि जी बताएं कौन सा ग्रेटर है कौन सा रियल है, तो आप उसकी पोजीशन देखें, जो राइट साइड पे होगा वो ग्रेटर होगा और जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो लेस होगा हमेशा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसको हम ड्रा करेंगे रियल लाइन के ऊपर 2/3 को, इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे, इसकी लोकेशन फाइंड करेंगे कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जस्ट हमने इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, यानी कि उसकी पोजीशन बतानी है कि ये कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। तो 3/2 को आपने सबसे पहले तो कैलकुलेटर मारना है, इसको कैलकुलेटर करना है ऊपर, यानी 2/3 को आप कैलकुलेटर करेंगे। कैलकुलेटर से आपको इसका सही आइडिया हो जाएगा। अगर आप हाथ से करेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन वो ज़रा लंबा प्रोसेस है। तो आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करने के लिए आप इसको हल्का सा कैलकुलेटर कर लें आप, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप एक एरो लगाएं सिंपल, ठीक है। ऊपर वाली एरो जो मैंने आपको नंबर लाइन बनाई हुई है ना, वो तो फिक्स है, पक्की है। आपने जो जब क्वेश्चन करना है तो आपने हर क्वेश्चन में हर दफ़ा नई जो है ना वो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सेंटर में दरमियान में आपने इसके ज़ीरो
टाइप कर लेना है या ज़ीरो बना लेना है जब भी आप बनाओगे। ज़ाहिर है आपने पेज पे बनाना है तो आप उसको सीधी लाइन लगा के बिल्कुल दरमियान में एक पॉइंट ड्रॉ करोगे और उसको ज़ीरो कह देना है, और फिर पॉजिटिव ग्रेटर वाली रकमें जो हैं ऊपर वाली की तरह लिखते जाना है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरफ आप लिखोगे राइट साइड पे। ठीक है, अब आपने अपने क्वेश्चन की तरफ भी गौर करना है कि मेरा क्वेश्चन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, या कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेटर पे इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आएगा ये ठीक है नंबर कोई, तो आप उसको देखना वो ज़ीरो और वन के इक्वल मतलब के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है ना, ज़ीरो पॉइंट समथिंग आएगा अगर आप 2.3 को करोगे। अब ज़ीरो और वन आपने ड्रॉ कर लेना है रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, और देखना है कि रियल लाइन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर जो उसने पॉइंट दिया हुआ है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ज़ीरो और वन जो है ना आपने ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके लिए मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो बनाई हुई है जिसके ऊपर मैंने एम और एन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आपने पार्टीशन कैसे करनी है, यानी कि उस जब आपने वो इंटरवल फाइंड आउट कर लिया कि ये नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना किस तरफ को जाना है, लेफ़्ट साइड को कितना जाना है, राइट साइड को कितना जाना है, तो वो उसको आप उसको ध्यान से देखें, आपको पता चल जाएगा कि हम इसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। चलें जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखें ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास 3, तो 3 का मतलब ये है कि आपने जो आपका इंटरवल है उसके अंदर 3 पार्ट बनाने हैं। तो 3 पार्ट के लिए आप 2 पॉइंट लगाओगे। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं, और अगर आप इनके अंदर गिने तो आपके पास 3 बनते हैं। पार्ट जो हैं वो 3 बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, लेकिन अब मैंने निशान कितने लगाए, पॉइंट कितने लगाए, 2। तो आपने याद रखना है हमेशा कि डिनोमिनेटर में जितने भी आपको नंबर दिए जाएंगे उससे एक कम जो है ना आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, अगर 4 होते तो मैं 3 लगाता, अगर 5 होते तो मैं कितने 4 जो है वो पॉइंट लगाता। तो ये आपने बड़े ध्यान से याद रखना है कि एक नंबर कम। अब 2 की तरफ आते हैं जो कि नोमिनेटर में है, नोमिनेटर में 2 है, तो 2 का मतलब ये है कि आपने जो अभी पॉइंट लगाए हैं इंटरवल के अंदर जो रियल नंबर के ऊपर आपने लगाए हैं उससे आपने 2 नंबर पे जाके जो है ना पॉइंट को प्रोमिनेंट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे देख लें मैंने 1 2 2 दूसरा जो मैंने लगाया था निशान उसके ऊपर मैंने जाके ये नंबर लिख दिया, लोकेट कर दिया, उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर दी। तो इस तरह से आपने ये करना होता है। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम इस तरफ से क्यों नहीं गए, 1 2 इस तरफ से भी तो बन सकता था, इस तरफ से ही क्यों गए हैं। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, बट आप यहाँ पे अगेन समझ लें। ज़ीरो जो है ना वो दरमियान में है, और ज़ीरो से कोई भी बड़ा नंबर आएगा तो हम पॉजिटिव आएगा, यानी कि तो हम किस तरफ को जाएंगे, राइट साइड को जाएंगे। ठीक है, ये देखें तो टू था हमारे पास वो पॉजिटिव था तो हम इस तरफ को गए, अगर नेगेटिव होता तो हम लेफ़्ट साइड को जाते। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको राइट साइड पे लोकेट किया है, राइट साइड से जाना है। आगे क्वेश्चन आएंगे जब हम नेगेटिव को भी जाएंगे, नेगेटिव नंबर आएगा तो नेगेटिव साइड पे भी जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माइनस वाला, उसमें आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखें ये एक रियल लाइन मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, रियल लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दोनों तरफ एरो लगा लेने हैं। एरो का मतलब फॉरएवर होता है, मतलब ये चलती जा रही हैं, इसका आप ऑलरेडी जानते हैं। अब आपने क्या करना है, चूँकि नीचे पॉजिटिव है 5 है तो आपने इसके लिए ज़ीरो लगाना है। ज़ीरो लगाने के बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे जो है ना नंबरों को जो पार्टीशन उसकी कर देनी है, इक्वल पार्ट्स में करनी है, ये आपने याद रखना है। अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका ख़राब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो दोनों तरफ देखिए मैंने 1 2 लिखा है, ये पॉजिटिव साइड थी ज़ीरो की। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वली पार्टीशन के ज़रिए से इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी आपने जाना है, -1 और -2। इसमें माइनस वाला हमने क्यों लिखा है, क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हमारे पास माइनस में इसका नोमिनेटर है, ऊपर वाला जो 4 है वो माइनस में है। तो चलें जी अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि एक तो माइनस है, हमें इस साइड पे जाना पड़ेगा, नेगेटिव साइड पे जाना पड़ेगा, इस तरफ से हमने उस पॉइंट को लोकेट करना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो ये इंटरवल है हमारे पास -1 और 0 के दरमियान। 5 को देखें, 5 क्या हमें बताता है कि आपने जी इतनी पार्टीशन करनी है, यानी कि देखें अगर 5 है तो हम कितनी पार्टीशन करेंगे, 5 पार्टीशन करेंगे, बट पॉइंट्स कितने लगाएंगे, 4। तो मैंने 4 पॉइंट्स लगा लिए। अगर आप इनके अंदर गिने ये जो पार्टीशन हुई हैं तो वो 5 हुई हैं। ठीक है, पार्टीशन 5 हुई हैं। देखें
तो लेकिन हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 4 लगाए थे मैंने। आपने हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब -4 देखते हैं कि वो एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है। तो चूंकि नेगेटिव है और मैंने आपको बताया था कि जब नंबर नेगेटिव हो तो हम किस तरह ज़ीरो से किस तरफ जाते हैं, हमेशा लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, नेगेटिव साइड की तरफ जाते हैं। सो गिनेंगे 1 2 3 और ये 4, यानी कि हमने यहाँ पे 4 पे जाके हमें पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट के ऊपर हम थोड़ी सी एरो को बढ़ा कर देंगे और इसके ऊपर फिर हम ये जो नंबर है हमारा -4/5 वो राइट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें जी। 1 3/4, 1 3/4 को किस तरह ड्रॉ करते हैं रियल नंबर लाइन पे, वो ज़रा देखते हैं जी। हमारे पास एक हम यहाँ पे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके दोनों तरफ एरो लगा लेते हैं, ये देखें एरो लग गई। इसके बाद आपने इसकी पार्टीशन करनी है और हमेशा ज़ीरो से करनी है, ठीक है। ये हमारे पास ज़ीरो है। अब राइट साइड पे चले जाएं। राइट साइड पे तब जाएं जब आपके पास पॉजिटिव नंबर हो। देखो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं राइट साइड पे जो है ना वो पार्टीशन करूँगा। 1 जिसको होल नंबर भी कहते हैं, ये बताएगा कि नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। 1 का मतलब है कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 1 से 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे नंबर आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 की जगह यहाँ पे कोई और नंबर होता, ठीक है, तो फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं। मसलन ये 2 है, 2 3/4 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 के दरमियान में नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई इस तरह और नंबर हो, जैसे 2 की बजाय अगर हमारे पास 4 हो, 4 3/4, तो इसका मतलब यही है कि 4 आपके पास डिजिट है और उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यानी उससे आगे 4 और 5 के दरमियान में नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको देखते हैं जी। हमारा जो नंबर है 1 3/4, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये 1 और 2 के दरमियान में है। 1 और 2, जो 2 है वो रियल लाइन में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आपको पता है नंबर लाइन पे वो एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव साइड पे, यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव बना लें वैसे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो उसकी जो लोकेशन है या उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ पे होगी, वो हम देखते हैं जी, ठीक है। तो जी आएँ, सबसे पहले हमें इस पे ध्यान करना है। ये जो 3/4 है वो कैसे उसको हम कर सकते हैं। देखें 1 और 2 के दरमियान में तो है बात, 4 आपने पार्टीशन कर लेनी है और जो 3 है चूँकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड की तरफ जाना है आपने, उस तरफ, ठीक है। सो देखें जी, आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, 4 पार्टीशन करेंगे इक्वली, 1 2 3 4, यानी कि 3 निशान लगाएंगे ना तो वो 4 पार्टीशन हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने 3 निशान लगाने हैं, एक कम लगाना होता है। जैसे देखें मैंने 3 लगाए तो मेरे पास पार्टीशन 4 हो गई, 4 करनी होती हैं। फिर आपने 3 जो है पॉजिटिव साइड पे जाना है तो आपको आपका पॉइंट मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 मैंने लगाया तो ये मेरे पास वो नंबर आ गया जो क्वेश्चन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। -5/8, इस देखें ये थोड़ा सा उससे फ़र्क है, सिर्फ नेगेटिव है। तो इसको किस तरह ड्रॉ करते हैं जी। देखें रियल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, दोनों तरफ एरो लगाएं, ज़ीरो लगाएं। उसके बाद आपने देखना है इस पूरे नंबर को बड़े ध्यान से। -2 जो कि लीडिंग नंबर है, इसको आपने, ये आपको बताएगा कि आपका नंबर एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है, रिप्रेजेंट किस साइड पे होगा, कहाँ पे होगा, ठीक है, कौन से इंटरवल के अंदर होगा, ठीक है। तो देखें जी, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 और 2 ये पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, हमें बेशक चाहिए नेगेटिव चाहिए, लेकिन उसको भी ड्रॉ कर लें ज़रा खूबसूरती के लिए। रियल लाइन अच्छी लगती है, नंबर लाइन अच्छी लगती है, तो आपको इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर जो है वो क्या है, शो कर रहा है कि लेफ़्ट साइड पे आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। देखें जी, ये हमारा इंटरवल है। -2 और 5/8 जो है ये बता रहा है कि आपका नंबर इस जो है ना में लाई करेगा, इस इंटरवल में। तो 8 आपने क्या कर लेनी है जी, पार्टीशन कर लेनी है इसकी। 8 पार्टीशन करने के लिए हमें जो 7 है वो पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। 7 यहाँ पे छोटी छोटी हमें लाइनें लगानी पड़ेंगी। जब हम 7 लाइनें लगाएंगे तो हमारे पास 8 पार्टीशन बन जाएंगी। आप इसको बेशक गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हमारे पास पार्टीशन है। और हमारा जो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, जो कि 5 है, वो आपने इसके ऊपर उसकी पोजीशन ढूंढनी है कि कहाँ है हमारे पास। तो आप कोशिश करें बड़ा लगा लें, यहाँ तो जगह थोड़ी, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। आप इसको बड़ा लगा के तो इसकी पार्टीशन इक्वल करें, ठीक है, फिर आपको वाजे क्लियर हो जाएगा। अब देखें जी, हम 5 यानी कि हमने जाना है तो 5 मतलब हम इसको गिनेंगे। और चूंकि नंबर आगे नेगेटिव है, याद रखें, तो नेगेटिव साइड से आपको पता है नेगेटिव नंबर हो तो हम हमेशा लेफ़्ट साइड को जाते हैं। तो 2 से आपने गिनना शुरू कर देना है, 1 2 3 4 5,
तो आप 5 पे जब चले जाएंगे तो आपने वहाँ पे लाइन लगा के ऊपर नंबर रिप्रेजेंट कर देना है। याद रखें अगला नंबर जो है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन हमें बताता है कि हमने लेफ़्ट साइड को जाना है, पॉजिटिव नंबर हमें बताता है कि हमने राइट साइड को जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, ये पॉजिटिव नंबर आ गया। फिर हमारे पास बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था क्वेश्चन को, आपने रियल लाइन बनानी है, एरो डालनी है। अब काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल बन चुका है। इस पूरे नंबर को किस तरह हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें 2 बता रहा है कि 2 के और 3 के दरमियान में, ये नहीं सोचना आपने कि ऊपर 3 है शायद इस वजह से, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर। लेकिन 2 के अंदर आगे देखें, अगला नंबर, अगले जो दोनों नंबर हैं वो बता रहे हैं कि इसके 2 और 3 के दरमियान में इंटरवल होगा। ठीक है, तो देखें जी हमारे पास ये रियल लाइन बन गई। ठीक है, हमारा नंबर जो 2 है और 3 इसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 2 और 3 है। अब 4 क्या हम करेंगे, पार्टीशन करेंगे। 4 पार्टीशन करने के लिए हमें 3 जो है पॉइंट लगाने पड़ेंगे और इसके अंदर हमारे पास 4 पार्टीशन हो जाएंगी। 3 जो है, 3 का मतलब है कि आपने पॉजिटिव जाना है 3 पॉइंट चल के, 3 कदम चलने हैं। तो ये देखें 3 कदम चले हम, तो हमारे पास जो 3 का जो नंबर है वो रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, चलें जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये है गिव द रैशनल नंबर्स बिटवीन द 3/4 एंड 5/9। बेशक आप रियल लाइन से इसको बता दें ड्रॉ करके या ज़बानी बता दें। ठीक है, जिस तरह हम छोटी क्लासों में एवरेज लेते थे दो नंबर्स की, ठीक है, वैसे ही हमने रैशनल नंबर बताना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स नहीं नंबर कहा गया तो हम फिर सिंपल मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। मसलन कैसे, जैसे फ़र्ज़ करें आप छोटी क्लासों में लेते थे 3 और 5 के दरमियान डिजिट अगर फाइंड आउट करना हो तो हम कहते थे 4, ज़ुबानी बता देते थे, अब भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इन दोनों का भी बताना है। ठीक है जी, इसको अगर हम 3 और 5 को करें कि इसका जो दरमियान वाला मैथमेटिकली तरीके से हम देखें तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 5 को, वो 8 हो जाएगा। और अगर हम 8 को फिर इसका मीन लें या इसकी एवरेज लें तो 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 8 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये उस पर डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 जो है, ठीक है, 4 क्या है, वैसे हमने वैसे ज़ुबानी भी बता दिया था लेकिन करके भी हमने देख लिया। इसी तरह 10 और 12 जो है, इनका अगर हम मीन चेक करना चाहते हैं, दोनों को ऐड करेंगे प्लस करेंगे, वो हमारे पास 22 बन जाएगा। और 22 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा। तो इसी तरह ही सेम इसी पैटर्न से ही हमने ये दो नंबर लेने हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं और इनके दरमियान में कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है वो देखेंगे। देखें जी, 3/4 एंड 5/9 ये हमारे पास दो नंबर्स हैं और ये फ्रैक्शन में हैं, हमने इनका आंसर देना है जी। ठीक है, तो इसके लिए मेथड क्या है, दोनों के दरमियान में प्लस करें, 3/4 प्लस 5/9। अब क्या करेंगे, इनका दोनों का नीचे एलसीएम ले लेंगे, 4 का और 9 का। ये देखें जी मैंने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के जब लेंगे हम तो हमारे पास कुछ इस तरह इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम आपको लेना आता है, होपली अगर नहीं आता तो आप जो है ना वीडियो दूसरी देखें, वो मैंने इसके लिए डाली हुई है कि किस तरह हम लेते हैं। तो आपने क्या करना है जी, नीचे इन सारे फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो 33 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एलसीएम। अब ये जो एलसीएम है इसको हमने अंदर रखना होता है और नीचे वाला जो नंबर है 4, फर्स्ट का पहला नंबर 4 जो है उस पर डिवाइड करते हैं। जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 होता है, यानी कि हमारे पास 9 आंसर आएगा। 9 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब 9 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। अब 27 जो है, इसी तरह हमने इसका आया है, अब हम इसको दोबारा अगेन 36 को अंदर रखेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे, जो कि इस तरफ नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और हमारे पास आंसर 4 आएगा। अब इस 4 को अगेन आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, जैसे पहले कर रहे थे, दो ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करते थे ना हम, अभी ऐसे ही यहाँ पे भी ऐड करेंगे। 27 और 20 को ऐड करेंगे तो 47 बन जाएगा और 36 जो है नीचे एज इट इज़। ये हमारा वो जिसको हमने टू नंबर्स को ऐड करने के बाद हासिल किया। अब इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे जिस तरह पहले करते थे एवरेज लेने के लिए, तो 47/36/2 कर देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे तो आपको पता है कि इसकी जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से होगी। आप इसको साइड पे भी कर सकते हैं या आप इसको वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा जी, आप इसको इस तरह करके देखें जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको पता है 2 के नीचे 1 है, ठीक है, 2 के नीचे 1 है और इसको अगर जब हम सीधा करके लिखेंगे तो 30, ये ऊपर वाली रकम है हमारे पास 47/36। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एज इट इज़ लिखी जाएगी और नीचे वाली जो 2/1 है जब ये ऊपर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये कुछ हम इसको इस तरह समझ लेते हैं
देखें आपको पता है जो 1 है वो 47 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 के साथ। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा। यानी कि 1 जो है वो ऊपर जो चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो इनको आप ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएगी 47, और जो हमारे पास 36 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो हमारे पास 72 आ जाएगा। तो जी यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें यहाँ पे जो है कुछ डिमांड की हुई है। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, और इसमें हमें पूछ रहा है कि आप इसको एक्सप्रेस करें पी बटा क्यू की फॉर्म में। ठीक है, पी बटा क्यू की फॉर्म में इन 3 क्वेश्चंस को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे वो हम सीखेंगे यहाँ पे। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो इंटीजर्स हैं उनमें से जो क्यू है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। नीचे वाली रकम इनके जब इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे तो ज़ीरो नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं जी, 0.5 बार। अब ये बार जो है ऊपर लगी हुई, इसका मतलब क्या है कि ये 5 बार बार आएगा। ठीक है ना, रिपीट होगा, यह आपने याद रखना है। अब हमने इसको कैसे करना है जी वो ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसको लिखेंगे जी, लेट सपोज कर लेंगे इसको हम x के इक्वल। ठीक है, ये जो हमें रकम दी हुई है इसको x के इक्वल फ़र्ज़ कर लेंगे। और करना कुछ आपने इस तरह से है कि जो बार है उसको आपने खोलना है, यानी आपने x इज़ इक्वल टू 0.5555 कर देना है। ठीक है ना, सो ऑन कर देना, चलते रहना। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि ये जो इक्वेशन आपने बनाई है इसको कोई नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है, तो फिर आपने इसको आगे मूव करवाना है। ठीक है, बार का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने इसको आगे उधर रिपीट करते जाना है। ठीक है ना, रिपीटिंग है। ये हमने जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की उसमें भी ये बात की थी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों साइड, यानी x को भी और दूसरी साइड में भी। तो ये 10x हो जाएगा, और जब 10 को उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बनेगी रकम नहीं, और आपने इसको कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, हाथ से कभी करने की कोशिश नहीं करनी। ये हमारे पास आ जाएगा जी 10x इज इक्वल टू 5.555। ठीक है, जो कि कैलकुलेटर से आपकी वैल्यू आएगी, हैंड से नहीं करना, मिस्टेक हो जाएगी। आपने इसको कैलकुलेटर से करना है। जब कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आंसर सही आएगा। ठीक है जी, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों तरफ, ये याद रखना है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको इक्वेशन 2 कह देना है आपने बड़े ध्यान से। ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 और 1 के साथ क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को माइनस कर देना है 2 में से, लेफ्ट साइड वाली जो रकमें हैं उनमें से उनका अपना सोल्यूशन करना है, राइट साइड वालों का अपना करना है। यानी कि लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को निकालना है और राइट साइड में से राइट साइड को निकालना है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट को निकालेंगे, राइट साइड में से राइट को निकालेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, 10x माइनस एक्स। और इसी तरह ही दूसरी साइड पे बनेगी आपके पास जो सिचुएशन, वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपने जो है ना ये वाली रकम 2 में से पहली को निकालना है राइट साइड पे, तो आपके पास ये बन जाएगी। फिर आपने अगेन कैलकुलेटर का सहारा लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ से नहीं करना, खुद करने की कोशिश नहीं करनी, गलत हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, 10 में से x को माइनस कर देना है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 9x आ गया। अब दूसरा जो है, जब उसको आप कैलकुलेटर से ये सारा काम करोगे, कैलकुलेटर से करना है, जैसे देखें ये मैं लिख रहा हूँ 5.55 माइनस, ठीक है, 0.55। ठीक है, जब ये करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, देखें 5 जो कि कैलकुलेटर से आया है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना, अपने एक्स की वैल्यू निकालनी, तो 9 को उधर भेज दोगे तो आपके पास ये बटे में आ जाएगा। तो ये जो है ना जी आपका रैशनल नंबर आ गया जो उसने पूछा था। ठीक है, जो हमने एक प्रॉपर तरीके से किया है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं तो बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन हम फिर भी उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 0.13 बार या 0.13 बार। ठीक है, इसको कैसे करना है जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया कि एक्स के इक्वल रख लेना है, सपोज कर लिया, बाद में उसको रिपीटिंग पे डाल देना है, रिपीट करते जाएंगे वो नंबर्स जो जिनके ऊपर बार होगी। ठीक है, जब बार कर रिपीट करने के बाद उसको नंबर 1 कह देना आपने, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 1 कह दिया आपको इस इक्वेशन को, तो नंबर 1 इक्वेशन बन गई। फिर आपने क्या करना है जी, क्या जो आपके पास ये होता है एक्स, ठीक है ना, इस साइड पे और उस साइड पे दोनों तरफ आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है जी, किसको मल्टीप्लाई करना होता है,
हमेशा 10 को नहीं करना होता, जितने डिजिट पॉइंट के बाद आए उतने डिजिट वाली रकम से। जैसे पहले 1 था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 13 है तो 100 से करेंगे, 100 से करेंगे, अगर 3 होते तो 1000 से करते। तो अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें जी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये देखें दोनों तरफ कुछ ये रकम बनी, 100x हो जाएगा। और दूसरी साइड पे जब हम इसको मदद कैलकुलेटर से करेंगे कुछ इस तरह से, 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये जो हमने पॉइंट्स में रकम लिखी हुई हैं डिजिट्स में, तो ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, जो कि आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है, 13.131313 एंड सो ऑन। और इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2 का। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने पहले किया था कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो आपने वो 2 के साथ इसको कर देना। सिर्फ फ़र्क ये था कि यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना 13 के ऊपर था, 2 के ऊपर बार थी, तो 2 जीरो वाली के साथ मल्टीप्लाई करना था। लो जी, x इज़ इक्वल टू दिस, ये आपने लिखना है। जो लेफ़्ट साइड में जो रकम है उसको लेफ़्ट में से माइनस कर देना है, और जो राइट साइड पे अमाउंट पड़ी हुई है उसमें से राइट साइड को माइनस करना है। सो 100 में से हम माइनस x करेंगे, और 13.3313 और माइनस 0.1313 के साथ उसको माइनस करेंगे। तो जब कैलकुलेटर से हम इसको करेंगे तो आपको पता है इस तरफ हमारे पास 99x आएगा, और यहाँ पे हमारे पास पूरा जो है ना 13 आ जाएगा। पूरे 13 के नीचे आपने जो 99 है उसको भेज देना है, उधर डिवाइड कर देना, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमने 0.13 बार की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, बिल्कुल उसी तरह 0.67 बार का आंसर हम फाइंड आउट करते हैं, रैशनल है या नहीं है। ठीक है, जो कि शुरू में उसने पूछा था कि नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, और क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी। तो उसके लिए हम सेम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, एक्स के इक्वल सपोज करेंगे, ठीक है, इस रकम को, और फिर उसको बार को रिपीट करेंगे, रिपीटिंग करेंगे, रिपीट करने के बाद उसको नंबर 1 कहेंगे, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है। बार वाली रकम को रिपीट करना है आपने। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, मल्टीप्लाइंग करना है। किसके साथ करेंगे, 100 के साथ करेंगे, क्योंकि बार 2 के ऊपर है, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 के ऊपर बार है, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरफ 100x हो गया, और दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 67.67667 बन जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। बिल्कुल पिछली इक्वेशन की तरह ही, पिछली एग्जांपल्स की तरह ही, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही आपने सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर देनी है। तो हमारे पास ये बनेगा x इज़ इक्वल टू, ये सारा मैं ज़रा ना आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, तो इसलिए आपने 100 माइनस एक्स, और जो है 67.77 में से दूसरी रकम माइनस कर देनी है बड़े ध्यान से, और ये कैलकुलेटर से करना है। इधर हमारे पास 99x रह जाएगा, और उधर 67 है उसके नीचे ये चले जाएगी वैल्यू, और हमारे पास एक प्रॉपर x की वैल्यू रैशनल नंबर में आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है, और 99 जो है यानी कि डिनोमिनेटर में q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाली बात भी सही साबित हो रही है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बच्चों ये बड़े ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से करें। बस थोड़ी सी मिस्टेक तब होती है जब हम कैलकुलेटर को छोड़ के तो अपने दम पे इसको करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये जो सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है इसको कैलकुलेटर से करना है। जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक